दोस्तों नमस्कार। हम लोग अकबर शासक के शासनकाल के प्रश्नों को पढ़ते हैं। दोस्तों यह जो है राकेश मोटिवेटर का 46वां क्लास है और इसमें अकबर के संपूर्ण प्रश्न कोशों को पढ़ा गया है। दोस्तों देखिए आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर आज गद्दी पर बैठाया गया था? तो बैठाया गया था काला नवर में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति को कौन थे? तो हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम सूर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से किया था उसका नाम क्या है? कछवाहों से। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु जाता था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के रावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कौन थी? मंडला थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ये गलत है। अकबर की लोकप्रियता के कारण मनसबदारी व्यवस्था, भू राजस्व, धार्मिक सुधार सभी सब सही है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को। निम्नलिखित में से किसने वह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह दूसरा विवाह तब कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? तो अकबर ने। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी होता था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों की गई थी? तो लागू की गई थी उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्बती। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किन देशों में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में।
इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन से नयरतन की कड़ी थी? तो टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति दहसाला एक पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 में। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा परिवर्तित दीन इलाही धर्म को धर्म नहीं मानता था, परंतु एक विद्वान पद्धति थी जिसके अंतर्गत स्वधर्म स्वभाव पर आधारित था। उन्होंने समकालीन मोहसिन फासी ने अपनी रचना दस्ताने मजलिस में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेखित किया है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर का कही जाती है? जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह आधारित है राजनीतिक उदारता के लिए, धार्मिक सहनशीलता के लिए, उदारवादी संस्कृति सभी के लिए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा दोनों का। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने किया था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह है पंचमहल का। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। क्या निर्मित कराया था? पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है कहाँ स्थित है? आगरा में। अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। दिल्ली निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह है फैजी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रजनामा। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया, वह था कौन था? विजय हरि सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर।
जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? अमीर अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था राल्फ फिंच। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था किस सन में? 1576 में। इस प्रकार दोस्तों अकबर का पूरा प्रश्न को समाप्त होता है दोस्तों। और आप सभी लोगों से निवेदन है जो भी इसको विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें दोस्तों। नमस्कार।